हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जिनकी प्रोबेबिलिटी नीट में आने की बहुत ज्यादा है पिछले पेपर का एनालिसिस करने के बाद, और आज हम उनके बारे में बात करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, ये आपके काम है यार, ये मेरे काम नहीं है, ये आप करना ना भूले। शुरुआत करते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल से। बेसिक से शुरू करता हूं, मेरी हमेशा से बात रही है, which one of the following has highest osmotic pressure? Osmotic pressure क्या होता था बच्चों? Pi is equal to IMRT, where I is equal to want of factor। अगर सॉल्यूट डिसोसिएट हो या एसोसिएट हो तो हम क्या यूज करते हैं? want of factor। इसके बारे में हमने कहानी बताई थी और हमने लेक्चर्स में डिस्कस करा था कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू M या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू NB। नंबर ऑफ मोल्स के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाओगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता जाता है बच्चों? बढ़ता जाता है। चलिए अपने पास क्वेश्चन है 1M NaCl। सबके लिए I इंटू M देखते हैं। I NaCl मान लिया 100% डिसोसिएटेड तो 2 और M कितना दिया है 1। Na2SO4 सल्फेट 1, सोडियम 2, टोटल 3, 1 दिया है तो ये 2, ये 3, Al2 2 Al और 3 सल्फेट आयन, तो कितना हो गया? टोटल आयन कितने हुए? 5, तो I हुआ 5, M कितना दिया है 1, तो 1 कितना आ गया 5। ग्लूकोज ना तो डिसोसिएट होता है बच्चों, ना ही एसोसिएट होता है। ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया हमने टिपिकल एग्जांपल्स देखे थे। दे डू नॉट डिसोसिएट, दे डू नॉट एसोसिएट, तो इनके लिए वांट ऑफ फैक्टर हमेशा कितना आता है 1। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1। अब आपको क्या दिख रहा है? I इंटू M किसके लिए ज्यादा है भाई? Al2SO4 होल थ्राइस के लिए। तो अपना आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर वुड बी सी। आंसर वुड बी सी। चलिए बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब आपके पास दिया है 1M यूरिया सॉल्यूशन। 1% 1M नहीं 1%, कहानी बदल गई। हम 1M करके ही सॉल्व करते हैं। 1% NaCl सॉल्यूशन और 1% Na2SO4 सॉल्यूशन। चलिए आपको देख के क्या लग रहा है भाई कि इसके लिए 1% है सर, मतलब हमने मान लिया यूरिया है, नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, I हो गया 1। NaCl 2 आयन में डिसोसिएट होता है, I हो गया 2। Na2SO4 होल थ्राइस 3 आयन में डिसोसिएट होता है, I हो गया 3। हमने कह दिया सर इसका सबसे ज्यादा होगा। अरे भाई गधों, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना, 1% है मतलब क्या है? 1% यूरिया का मतलब क्या है? 1 ग्राम यूरिया इन वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है 100 ml सॉल्यूशन। मतलब अब जो पाई होता था अपना I इंटू एम आर टी, R और T तो कांस्टेंट हो गए। अब ये किस पे डिपेंड करेगा? I पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, इसके अलावा किस पे डिपेंड करेगा? मोलैरिटी। तो ध्यान दीजिए यूरिया के लिए I कितना होगा 1। M क्या होता है? मोलैरिटी। गिवन वेट कितना है? 1 ग्राम यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट NH2CO NH2 कितना होता है? 60। चलिए वॉल्यूम इन ml 100 ml सॉल्यूशन, ऊपर कितना आ गया 1000। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, ये आ गया 1/6। कितना आ गया? 1/6। चलिए 1%। अगला दिया है आपको NaCl। अगला क्या दिया है? NaCl मतलब 1 ग्राम NaCl किस में प्रेजेंट है? 100 ml सॉल्यूशन में। इसको ऐसे करिए। चलिए I देखिए, NaCl 2 आयन में डिसोसिएट होता है 2, ठीक है। 1 ग्राम है तो गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 23 प्लस 35.5 58.5 इंटू 100 ml ही, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो गया बच्चों अपने? 1000 से। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 10 से ये कटा 5.85, 5 से 2 से 5.85 को काटो तो ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2.94। कैलकुलेट करके देखिएगा, इतना आपको आंसर मिलेगा। चलिए अगला दिया है आपको 1% Na2SO4। चलिए भाई 1% मतलब 1 ग्राम Na2SO4 इन 100 ml सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन। चलिए भाई Na2SO4 है, एक SO4 और 2 सोडियम आयन, I कितना आए हैं 3। चलिए गिवन वेट 1 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट निकालिए। सोडियम होता है 23 46 और सल्फेट आयन होता है 96
6 6 12 142, ये आ गया आपका कितना 142। 100 ml ऊपर 1000 ml, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 बाय 142 आप करेंगे तो करीबी आपको मिलेगा, करिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 1 2 हो गया 2 मिनट, 1 बाय 4.7। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू सबसे कम वो आंसर होगा सबसे ज्यादा। मतलब आपको क्या पता चला, सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा कौन है 1% NaCl। चलिए उसके बाद कौन होगा भाई दूसरा 1% Na2SO4, और फिर कौन आएगा भाई आपका 1% यूरिया। और अगर आप अपना मंद बुद्धि दिमाग लगाते तो आप सीधे किसको कर देते, Na2SO4 को। नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए बच्चों अपना अगला क्वेश्चन है m/10 सॉल्यूशन ऑफ K4FeCN6 50% डिसोसिएट हो रहा है 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब आपको क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई सॉल्यूट डिसोसिएट या एसोसिएट हो तो I लग जाता, I इंटू MRT। चलिए I हमें नहीं पता, M कितना दिया हुआ है भाई, M कितना दिया है 1/10 मोलर, R 0.0821, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कन्वर्ट करो प्लस 273 300 आ गया, लेकिन मुझे I नहीं पता। चलिए कभी भी बेटा सॉल्यूट डिसोसिएट हो, कभी भी सॉल्यूट डिसोसिएट हो तो हमें क्या लेना होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या लगाना होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। मैंने वॉन हॉफ फैक्टर में ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आप लोगों को। चलिए सबसे पहले परसेंटेज दिया है, अल्फा परसेंटेज इज इक्वल टू 50%, तो मैंने इसको अल्फा में कन्वर्ट करा, 50/100 इज इक्वल टू 0.5। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को डायरेक्ट निकलवाना सिखाया था, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। और मैंने आपसे कहा था N वो ले लेना बच्चों को जितने आयन में ये डिसोसिएट हो रहा है। कितने आयन में ये डिसोसिएट हो रहा है, 4 पोटेशियम आयन, और ये कॉम्प्लेक्स आयन है तो टोटल ये एक 5, 4 और एक 5। चलिए तो अल्फा कितना है, I-1 5-1, अल्फा कितना आ गया 0.5। नीचे क्या बचा, 5-1 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना, 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ 4, तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू I-1। तो I अपने को निकालना है, इधर करिए 2 + 1, तो I कितना आ गया अपना 3। I कितना आ गया अपना 3। चलिए भाई निकालिए, 3 इंटू 1/10 इंटू 0.0821 इंटू 300। चलिए 0 से 0 काट दिया, 3 इंटू 30 कितना हो गया 90, 90 इंटू 0.0821 करना। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, 1 और 2 कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा 7.38। कितना आ जाएगा 7.38। ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया हो बेटा, तो उनको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला I-1 अपॉन N-1 मैंने बताया था, ऐसे वॉन हॉफ फैक्टर निकाला जाता है। नोट करिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है 2 मोलर NaCl सॉल्यूशन इन वाटर हैज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1.88 केल्विन। मतलब आपको दिया हुआ है डेल टीबी 1.88, और बस मोलैलिटी कितनी दी हुई है 2 मोलर। 2 मोलर आपको I निकालना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मतलब आपको क्या पता चला कि आपको पता है डेल टीबी किसके बराबर होता है, I इंटू केबी इंटू एम। अगर इस फॉर्मूले से आपने I निकाल लिया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होता है, अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, डेल टीबी कितना दिया है 1.88, I हमें नहीं पता, केबी वाटर के लिए 0.52 केल्विन केजी पर मोल, मोलैलिटी 2 आ गई बच्चों। चलिए I इंटू 0.52 इंटू 2 1.04 डिवाइडेड बाय 1.88, तो I कितना आ गया 1.88 डिवाइडेड बाय 1.04, 0.04 है, मतलब I मान लिया मैंने अप्रॉक्स 1.8 आया। कितना आ गया I 1.8। चलिए मेरा सबसे पहला वैल्यू I की मैंने निकाल दी। अब मुझे निकालना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। अल्फा क्या होता है भैया, I-1 मतलब 1.8 - 1। N NaCl है, NaCl 2 आयन में डिसोसिएट होता है, तो हमने क्या मान लिया 2 - 1। चलिए 0.8 डिवाइडेड बाय 1, मतलब अल्फा कितना आ गया भाई आपका 0.8,
परसेंटेज अल्फा निकालना है तो 0.8 इंटू 100 कितना हो गया 80%। इस तरीके से भी हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों बहुत आते हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं। दो सॉल्यूशन दिए हुए हैं ग्लूकोज के आपके, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5 और 2.5 atm है। दो अलग अलग सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर 1.5 atm, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर 2.5 atm। चलिए पहले का 1 लीटर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन एंड 2 लीटर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन 2 लीटर ऑफ सेकंड सॉल्यूशन को मिक्स करके आपने एक सॉल्यूशन बनाया और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालने बोले। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, और नहीं पढ़ा तो अब ध्यान दे दीजिए। π1 v1 प्लस π2 v2 इज इक्वल टू πf vf। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, और वीएफ क्या होता था मैंने आपको बताया था, जितने भी आपके कंपोनेंट रहेंगे उनके वॉल्यूम का सम। पहले का कितना लीटर मिलाया आपने 1 लीटर, दूसरे का कितना मिलाया 2, तो कितना आ गया वीएफ कितना है 3। चलिए पहले का कितना है 1.5 और वॉल्यूम कितना दिया है आपको 1 लीटर। चलिए दूसरे का कितना दिया हुआ है भाई आपको ऑस्मोटिक प्रेशर 2.5 और वॉल्यूम कितना दिया है भाई आपको 2 लीटर। पाई एफ आपको निकालना है इंटू 3। 1.5 प्लस 5 इज इक्वल टू पाई एफ इंटू 3। ये कितना हो गया 6.5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर 3 2 जा 6 मतलब 2 के डेसिमल में आता है। आप एग्जैक्ट आंसर निकालना, मैं यहां आंसर बताने थोड़ी ना आया हूं, मैं तो मेथड बताने आया हूं। आप एग्जैक्ट आंसर निकाल लोगे, ये आ जाएगा 2.546, किसमें यूनिट दी हुई है हमारी एटीएम, 2.46 एटीएम। इस तरीके के क्वेश्चन है, उनको ऐसे सॉल्व करना है। चलिए बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्वस सॉल्यूशन हैविंग 5% यूरिया एंड 10% ग्लूकोज बाय वेट। कोई एक्वस सॉल्यूशन आपने बनाया, मान लीजिए मैंने एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया, इसमें मैंने 5% यूरिया डाला और 10% ग्लूकोज डाला, ठीक है। अब आपको निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। आप बोलोगे सर दो सॉल्यूट है, रहने दो। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, लेकिन सर मोल भी नहीं दिए हैं हमें, तो क्या दिया हुआ है परसेंटेज दिया हुआ है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम मान लेते हैं हमारे पास कितना था 100 ग्राम सॉल्यूशन। कितना था 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब आपको क्या पता चला वी हैव 100 ग्राम सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है 100 ग्राम अज्यूम कर लेते हैं, इसमें 5 ग्राम क्या है यूरिया है, ठीक है, और हमारे पास क्या है 10 ग्राम क्या है ग्लूकोज है, 10 ग्राम क्या है ग्लूकोज है। चलिए हमें क्या निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। हमें क्या पता है डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। ग्लूकोज और यूरिया है, डिसोसिएट नहीं होते, एसोसिएट नहीं होते, तो आई कितना आ गया 1 आ गया। लेकिन मोलैलिटी निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो कुछ नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो आप क्या करोगे बच्चों, मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया, मैं किस लीनिएज को फॉलो कर रहा हूं। वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कितना वेट था, सॉल्यूशन का कितना वेट था, उसमें से टोटल वेट सॉल्यूट का मैंने माइनस कर दिया 15 ग्राम, तो 85 ग्राम मेरा क्या बचा सॉल्वेंट बचा। लगाते हैं फॉर्मूला, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ओ सॉरी अभी मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने बाकी रह गए। मुझे क्या निकालना बाकी रह गया नंबर ऑफ मोल्स। चलिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे अपने, या एन टोटल देख लेते हैं अपन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें पता है कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो एन ऑफ यूरिया प्लस एन ऑफ ग्लूकोज। चलिए यूरिया नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 5/60। दूसरा क्या हुआ ग्लूकोज 10/180। ठीक है, चलिए अब आपकी समस्या है कि आप इसे सॉल्व करिए, मेरे पास इतना समय नहीं है। 1/12 को मैंने लिख दिया 0.083 और 1/18 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 0.055। चलिए दोनों का सम करता हूं 5 3 8, चलिए 3 1 गया
0.138। ये आ गया मेरे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ गया? टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, डेल TF इज इक्वल टू KF इंटू M। KF कितना दिया है वाटर के लिए? नहीं भी दिया रहे, हम 1.86 लेके सॉल्व कर देंगे। मोलैलिटी गिवन वेट कितना है? और गिवन वेट की बात ही नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स की बात है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 0.138। एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 85 ग्राम है। ग्राम है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए भाई, फिर मैं आपको टाइम देता हूं, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। 5 मिनट का समय है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। 5 मिनट खत्म होते हैं और ये आता है जब आप सॉल्व करोगे 3.01। कितना आ गया? तो आपका डेल TF ये तो आया एलिवेशन इन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 3.01 डिग्री सेल्सियस। चलिए, लेकिन हमें क्या निकालना है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए, हमें क्या पता है? डेल TF इज इक्वल टू T0F, क्योंकि T0F ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, मतलब कम होता है, तो T0F माइनस TF। चलिए, डेल TF कितना आ गया अपना भाई? 3.01। T0F तो 0 होता है, माइनस TF, तो TF कितना आ गया? माइनस 3.01 डिग्री सेल्सियस। 3.01 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको क्या समझ आया? फ्रीजिंग पॉइंट फाइनली क्या हो रहा है? डिप्रेस हो रहा है, इसीलिए हमने क्या साइन लिया बच्चों? नेगेटिव साइन लिया। चलिए बच्चों, तो आज की क्लास का अपन सबसे आखिरी क्वेश्चन लेके आते हैं। अपने पास है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस और कितना दिया है? 4 atm। तो पूछ रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर 546 केल्विन पे कितना होगा। हमें क्या पता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल पाई इज इक्वल टू mRT। टेम्परेचर T1 दिया हुआ है, तो वेपर प्रेशर कह रहा हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1, इक्वेशन 1 नाम दे दिया। फिर पाई2 पे mR, सॉल्यूशन सेम रखा तो m सेम R सेम, ये T2 हो गया। इन दोनों को डिवाइड करें तो इक्वेशन कितनी आई? पाई1 बाय पाई2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। चलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। चलिए भाई, 273 केल्विन पे कितना है? 4। अब ऑस्मोटिक प्रेशर अपने को निकालना है 546 पे, डिवाइड कर दिया 2, तो कितना आ गया? पाई2 8 atm। आप देख पा रहे हैं कि सॉल्यूशन के चैप्टर बेटा बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी होते हैं। अगली क्लास में मैं एक क्वेश्चन की और सीरीज ले आऊंगा। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 था, ठीक है। अगर आपको यहां तक के क्वेश्चन पसंद आए हों, पसंद तो आए ही होंगे, नीट में आने की 110% प्रोबेबिलिटी है इन क्वेश्चन की। सारे अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन, कुछ टेस्ट क्वेश्चन की सीरीज मैंने पहले अपलोड करी हुई है, ठीक है। आपको अगर अभी भी इसके रिगार्ड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है तो आप हमारा ऑफिशियल ऐप लोधी क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं भाई। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।